नमस्कार, जय हिंद। मैं साहिल आर्या लक्ष्मी कॉरपोरेशन के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए साथियों, शुरू करते हैं हमारा आज का एनालिसिस। आज के एनालिसिस में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि हम लोग एक बार देखते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने जो सेक्टर्स पे फोकस किया था, जो सेक्टर को डिस्कस किया था, उसमें क्या हुआ है। साथियों, आपके सामने निफ्टी आईटी है। हमने यही एक लेवल मार्क किया हुआ है, मंथली का डिमांड जोन 26,396। मैंने यही बोला था, जब तक ये रेड कैंडल, इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं इस डिमांड जोन को। अब हम ले लेते हैं एसएल के पास। जब तक अब 25,694 इसके नीचे प्राइस नहीं निकलती है निफ्टी आईटी की, तब तक हमें आईटी स्टॉक्स में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, आज भी हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी कि अपसाइड कैंडल बननी चाहिए, 60% हम अपसाइड के लिए पॉजिटिव थे। आज अच्छा खासा एक मूवमेंट आईटी में आया आपको। आप देखेंगे आईटी के सभी स्टॉक्स चले, एलटीआईएम, टेक महिंद्रा, कोफोर, जो एफएसएस, एचसीएल टेक, एम्फेसिस, विप्रो। आप देखेंगे सभी मोस्टली सारे स्टॉक्स ग्रीन में ही है। सेम इसी तरह से दूसरा हमारा सेक्टर रियलिटी। मैंने आप लोगों को क्या बोला था, आप लोग एक बार वीडियो फिर से देखिएगा। सबसे ज़्यादा डरने की जरूरत हमें रियलिटी सेक्टर में है। रियलिटी सेक्टर सप्लाई जोन में है, अपने बेरिस ऑर्डर ब्लॉक में। अब आप देखिए आज के दिन क्या हुआ, एक नेगेटिव कैंडल बन गई और साथ ही साथ सारे इसके जो हैवी वेटेज स्टॉक है सब में सेलिंग स्टार्ट हो गई। प्रेस्टीज सेलिंग, जबकि अभी भी स्टॉक्स किसी अच्छे सप्लाई जोन में नहीं आए हैं। प्रेस्टीज में भी मूवमेंट आया, बट उतना बड़ा मूवमेंट नहीं आया क्योंकि ये किसी सप्लाई जोन के पास नहीं था। फिनिक्स में टॉप पे है, आज इंस्टीट्यूशनल सेलिंग भी है। ये जो सिग्नल है इंडिकेट कर रहा है इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है, ये भी किसी सप्लाई जोन में नहीं है। वीकली में एक बार देख लेते हैं, वीकली में कुछ है, वीकली के सप्लाई जोन में है। वीकली के सप्लाई जोन के टॉप में है, वहाँ पे एक बेस कैंडल बना रहे हैं। तो फिनिक्स में हम हमेशा सेल ऑन राइज का प्लान करेंगे। गोदरेज अपने एक गोदरेज में क्या है, गोदरेज में डेली का सप्लाई जोन है। देखिए गोदरेज को थोड़ा सा ऊपर देखिए, सेक्टर निगेटिव हो रहा है। अब स्टॉक्स भी अगर निगेटिव है तो मजा आएगा, फिर हमको यहाँ पे स्पीड मिलेगी। तो गोदरेज को ऊपर आने देते हैं। लोधा में कोई सप्लाई जोन अभी नहीं दिख रहा है हमें। ओबेरॉय रियल्टी सबसे ज़्यादा हैवी वेटेज स्टॉक है। ओबेरॉय रियल्टी हाई बीटा वाला स्टॉक है, चलता है तो स्पीड में चलता है, गिरता है तो स्पीड में चलता है। ये स्टॉक एक बार इसका टॉप डाउन देखते हैं। वीकली में कुछ नहीं है, मंथली में भी कोई लेवल नहीं है। वीकली का लेवल काफ़ी ऊपर है, बहुत प्यारा सप्लाई जोन है, एक मार्क करके रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा तो हमें एक सिग्नल मिलेगा। डेली में अगर देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है मुझे काफ़ी प्यारा लगता है। जब कभी भी टॉप पे एक बेस कैंडल बनाए और एक फुल्ली बेयरिश कैंडल बने, जैसा कि आज की कैंडल बनी है, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं। ओबेरॉय रियल्टी हमें नज़र में रखना पड़ेगा। डीएलएफ में सेम सिचुएशन। सप्लाई जोन तो थोड़ा सा ऊपर है अभी भी डेली का, बट इसने कल ही एक बेस कैंडल बना दी थी। कल एक बेस कैंडल बनाने के बाद आज एक नेगेटिव नीचे आना शुरू हो गया। हमें इसमें अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अभी इस महीने में मैं रियल्टी में थोड़ा सा नेगेटिव रहूँगा। जहाँ पे मेरे लेवल्स पे स्टॉक्स आएंगे वहाँ पे मैं शॉर्ट का प्लान करूँगा। तो आप लोग भी प्लान कीजिए मेरे लेवल्स को, बट डिस्क्लेमर, आपको मेरे लेवल्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मार्क करके रखने हैं। ट्रेड करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेनी कंपलसरी है, मस्ट है, ज़रूरी है। ठीक है, चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एनालिसिस। सेम गोल्ड से स्टार्ट करते हैं। गोल्ड में हमारा लेवल 3940, जब तक नहीं आएगा उसके नीचे नहीं जाएगा हम कुछ नहीं करने वाले हैं। सिल्वर में हमारा लेवल डेली का डिमांड जोन नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं करना है। यूएस ऑयल पॉजिटिव कैंडल बना रहे हैं, बट अभी भी हमारे लेवल पे आया नहीं है। ना तो एग्रेसिव ना तो कंजर्वेटिव, ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करेंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बार फिर से नीचे डीप में आए, एक बार यहाँ से ट्रैप करेगा। देखिए होता क्या है, आप न्यूज़ वगैरह देख रहे होंगे या फिर एनालिसिस सुन रहे होंगे काफ़ी सारे लोगों की, तो लोग क्या बात कर रहे हैं अभी कि क्रूड एक बेस बना रहा है, क्रूड ने एक बेस बनाया, अब यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए। यही जगह पे रिटेलर्स ट्रैप होते हैं, इंस्टीट्यूशन यहीं पे रिटेलर को ट्रैप करते हैं। और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि एक बार ये नीचे और डीप में आना चाहिए। डीप में आएगा, हमें बेस्ट एंट्री मिलेगी छोटे एसएल के साथ, हम क्रूड में प्लान करेंगे आगे का। निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी में आज हमारा लेवल सेलिंग वाला लेवल आया। सीधा हम अपने एग्जीक्यूशन लेवल पर चलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने यही एक लेवल मार्क किया था, यहाँ पे हमारा लिक्विडिटी वाला जोन था। जोन शायद खत्म हो गया है, एक बार लिक्विडिटी मार्क करके देख लेते हैं।
हाँ बराबर, लिक्विडिटी वाला लेवल हमारा यहाँ पे था, हमने यही एक जोन मार्क करके रखा था 24,480, 24,480 हमने यही प्लान किया था। यहाँ पे आएगा तो हम सेलिंग करेंगे। आज हमें इसी जोन में ट्रेड मिला, आप देखिए इसी जोन में ट्रेड मिला और आज हमने सेल भी किया। मेरे कम्युनिटी ग्रुप में मैंने ये सेल के लिए बोला भी था। आप देखिए कितना अच्छा खासा एक फ्री फ्लो, आज की सेलिंग, आज का देखिए रोज हमें ट्रेड नहीं मिलते और हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में रोज ट्रेड करते भी नहीं, इंडेक्स में हम लोग एक्चुअली ट्रेड अवॉइड करते हैं। बट जब लेवल पे आएगा, जब हमारे लेवल पे मिलेगा, गैप डाउन ना हो जाए, गैप अप ना हो जाए, हमारे लेवल पे मिलेगा, हम ट्रेड जरूर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आज हमने ट्रेड किया, यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला था। अब कल के लिए क्या करेंगे, कल के लिए हमारे पास ये वाला जोन तो खत्म हो गया, इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ 24,480 को। अब हमारे पास एक सप्लाई जोन, जहाँ से प्राइस नीचे आई यहीं पे इसने एक सप्लाई जोन बना दिया है। अब इस सप्लाई जोन में मैं प्लान करूंगा, अब हमारे लिए एक नया सप्लाई जोन जो बन के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक बेरिस ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, ये मेरा एक सप्लाई जोन का वर्क करेगा 24,454। नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे मार्क है, आपको यहाँ पे प्रॉपर दिखेगा भी। चलिए मैं अभी से क्या करूंगा, आपको एसएल के साथ एक जोन, पूरा जोन ही मार्क कर दिया करूंगा, जिससे आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि कहाँ से एंट्री कहाँ तक रहेगी। ये एक जोन बन के आ रहा है, चलो इसका कलर भी चेंज करते हैं, रेड का। ये आएगा हमारा सप्लाई जोन, रेड कलर हमारा सप्लाई जोन। नीचे डिमांड जोन कहाँ पे है, ये के लिक्विडिटी वाला जोन है देखिए, चलिए इस लिक्विडिटी वाले जोन को भी मैं मार्क कर देता हूँ एज ए डिमांड जोन। इस कैंडल में लिक्विडिटी है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स हैं, इसका कलर हमने किया ग्रीन। ये डिमांड जोन, डिमांड जोन कहाँ पे निकल गया 24,300। सप्लाई जोन कहाँ पे है 24,450, 456 है, मैं राउंड फिगर 450 बोल रहा हूँ। तो 24,300, 24,450, ये 150 पॉइंट की रेंज अपने लिए इंपॉर्टेंट होगी। इसके नीचे, अच्छा ये लिक्विडिटी वाले लेवल, अगर ये लिक्विडिटी ग्रैब करता है, इसके नीचे अगर प्राइस आएगी तो भी 24,265, यहाँ से इसको चलना ही चलना है। यहाँ पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, एक ओरिजिन यहाँ पे है। मैं यहाँ पर भी एक जोन मार्क कर देता हूँ। अगर आप चाहो तो दो पार्ट में यहाँ पे प्लान कर सकते हो बाइंग का, एक थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पे, थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पे। निफ्टी के लिए, कल के लिए, आने वाले 1-2 दिन के लिए, जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होंगे तब तक आप इन जोन्स को एक्टिव रख सकते हो। इसके ऊपर, अच्छा सप्लाई जोन एक ही दिया है, इसके ऊपर का सप्लाई जोन, इसके ऊपर एक सप्लाई जोन, ये लिक्विडिटी वाला एरिया एकदम छोटा सा 10 पॉइंट का एसएल के साथ। यहाँ पर भी अगर प्राइस आती है 24,571, 572, 570 राउंड फिगर कुछ भी पकड़ लीजिए, 24,574 यहाँ पर आता है तो हम एक सप्लाई जोन। अब आपके लिए दो डिमांड जोन, दो सप्लाई जोन निकल के आएंगे, पहला डिमांड जोन, दूसरा डिमांड जोन, पहला सप्लाई जोन, दूसरा सप्लाई जोन। अगर एक गैप फिल करता है, ये सेकंड डिमांड जोन भी ब्रेक होता है, ये वाला गैप, ये जो गैप बना हुआ है, एक गैप फिल करता है, तो फिर तीसरा हमारा 24,080 का एक डिमांड जोन बन के आएगा। तो उसके पहले कोई भी ढंग का एरिया नहीं है। मतलब समझ लीजिए, अगर प्राइस यहाँ से इन जोन को ब्रेक करते हुए नीचे आती है तो ये पूरा का पूरा एरिया हमें मिलेगा यूज करने के लिए। फिर यहाँ पे कुछ रोकने के लिए नहीं है, 24,080 के पहला प्राइस रुकेगी नहीं। तो हम अब अपने इस लेवल पे नज़र रखेंगे, फर्स्ट डिमांड जोन, सेकंड डिमांड जोन, थर्ड डिमांड जोन यहाँ पे है, फिर उसके बाद दो सप्लाई जोन, एक सप्लाई जोन है, एक सप्लाई जोन है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने चार्ट पे लेवल्स मार्क कर लीजिए, कल के लिए आपको ये काम में आएंगे। बैंक निफ्टी किसी भी जोन में नहीं आया। आज हमने ये प्लान किया था, यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनेगा, ऊपर का सप्लाई जोन था एक्चुअली 58,663 हमारा सप्लाई जोन था, वहाँ पे आज प्राइस गया नहीं, उसके पीछे नीचे ही है। ये एक डिमांड जोन जो फ्रेश डिमांड जोन बना हुआ है 57,912 और 58,663, इसके बीच में टाइम पास कर रहा है। अब आज फ्रेश जो सप्लाई जोन बने हैं ये दो लेवल हैं, 58,337, 58,332, 58,456, ये दोनों आपके लिए सप्लाई जोन का काम करेंगे। ये देखिए एक लेवल ये है 58,324, एक लेवल ये है 58,450, ये दोनों सप्लाई जोन का काम करेंगे। इसके ऊपर तीसरा सप्लाई जोन, चौथा सप्लाई जोन, आप इसका लेवल मार्क करके रख सकते हो। रेड कलर में जितने दिख रहे हैं ये सब सप्लाई जोन के लेवल्स हैं। ग्रीन कलर में नीचे 57,912 ये हमारा डिमांड जोन, उसके नीचे 57,558, ये दो डिमांड जोन और ये ऊपर के चार सप्लाई जोन। लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड हैं, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हमारे लेवल पे आएगा हम ट्रेड करेंगे, नहीं आएगा हम छोड़ देंगे। ये हो गए हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी। सेंसेक्स भी एक बार देख लेते हैं, सेंसेक्स हमारे किसी लेवल में आया। हाँ, सेंसेक्स में हमने एक लेवल दिया हुआ था 78,677, आज देखिए डॉट सेम उसी लेवल से प्राइस नेगेटिव हुई है 1145, यहाँ पे प्राइस है और वहीं से एक सॉफ्ट सेलिंग। अब हमारे लिए ये लेवल खत्म, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाएगी, हम इस लेवल को डिलीट कर देंगे, अभी रहने देते। अब इसके ऊपर दूसरा सप्लाई जोन 79,272 का, नीचे जो डिमांड जोन है हमारा
ये गैप फिल होके ये 2 डिमांड जोन हमारे पास अभी भी वैलिड है। इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए, इन लेवल्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने चार्ट पे इनको मार्क कर लीजिए और कल के लिए आप इन पे नज़र रखिएगा। तो हमारा आज का स्टॉक है ट्रेंड। ट्रेंड में आज एक बड़ी सेलिंग आई, एक बार को लोअर सर्किट 10% का लग गया था, सर्किट खोला फिर से और नीचे आया, क्लोजिंग में तकरीबन 13% स्टॉक आज क्लोज हुआ है। तो अब हमें इसमें क्या करना है? देखिए ट्रेंड जहाँ तक मेरा ख्याल है काफ़ी सारे लोगों के पास ये स्टॉक होगा और इस स्टॉक को चिपकाने वाले यही मीडिया वाले हैं, न्यूज़ चैनल वाले हैं। इन्होंने इतनी तारीफ की जूडियो की कि रिटेलर्स ने ट्रेंड में अच्छा खासा पैसा लगा। ठीक है, इस कंपनी खराब नहीं है, टाटा का नाम है, टाटा का नाम ही काफ़ी है। बट अगर हम ट्रेडर हैं तो हमें लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए। सप्लाई जोन अगर कहीं पे है तो वहाँ पे एक सेलिंग करनी चाहिए, कहीं डिमांड जोन है वहाँ पे हम बाइंग का प्लान करेंगे। ट्रेंड में हमारे लिए जो अच्छा लेवल निकल के आ रहा है, देखिए पहला लेवल 2600 का है, 2600 के पहले प्राइस रुकनी नहीं चाहिए। जो हमारे लेवल्स हैं 2600 पे आएगा, हम वहाँ पे मूड माहौल देखेंगे किस तरह से इसमें स्टॉक में मूवमेंट बन रहा है, कंसोलिडेशन होने की तैयारी है या नहीं है, या कंटिन्यूड सेलिंग है। फिर हम वहाँ पे प्लान करेंगे हमें इसमें लॉन्ग होना है या नहीं होना है, अभी थोड़ा वेट करना है। बट एक 2600 का लेवल है, राउंड फिगर लेवल है, वहाँ पे हम इस पर नज़र रखेंगे। बट अगर इसको मैं 75 मिनट पे देखूँ तो मेरे लिए एक नज़दीक का जोन निकल के आ रहा है 2747 पे, 2747 या आप 2750 राउंड फिगर पकड़िए, एकदम छोटा सा एसएल, 2750 की एंट्री, 2720 का एसएल, 30 रुपए के एसएल के साथ हम 75 मिनट के इस डिमांड जोन को प्ले कर सकते हैं। 2747 पे हम एंट्री लेंगे और 2720 पे एग्जिट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए। ट्रेडिंग आपकी जो भी खुद की समझ है, आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर की जो सलाह है उसके हिसाब से, एजुकेशनल लेवल के हिसाब से हम इस जोन को नजर में रखेंगे ट्रेंड के। यहाँ से हम एक बुलिस का प्लान कर सकते हैं। 20-25 रुपए का एसएल है, कोई बुरा नहीं है। 2700 रुपए वाला स्टॉक 25 रुपए का एसएल लिया जा सकता है। तो कल के लिए जो स्टॉक मेरे पास है ट्रेंड में हम नज़र रखेंगे, ट्रेंड में हम प्लान करेंगे। फिर से एक बार बोलता हूँ, जो सेक्टर एनालिसिस हमने की थी, सेक्टर एनालिसिस की वीडियो को ध्यान से देखना, बार बार देखना, वो पूरे महीने आप लोगों को काम में आएगी। और जो सेक्टर में बेयरिश हूँ, इंफ्रा और रियलिटी, और बुलिस में मैंने आप लोगों को बोला था आईटी जब तक हमारे जोन से नीचे नहीं जाएगा तब तक हम उसमें बुलिस है। पीएसयू बैंक्स रडार पे आने देते हैं। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ट्रेडिंग कीजिए, प्रॉफिटेबल रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।